अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल PHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गम बॉयल्स। इसको हम गम स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि मसूड़ों का फोड़ा। लेकिन सबसे पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। मौजू शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने अपने एकेडमी बनाई हुई है जिसका नेम है DHMS ब्राइड्स केयर अकेडमी। DHMS किप्स अकेडमी के नाम से हमारे पास अकेडमी चली हुई है जिसके अंदर डॉक्टर इरम खान नियाज़ी साहिबा स्टडी कराती हैं, डॉक्टर रिया मलिक साहिबा स्टडी कराती हैं। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए हमने अलग से डॉक्टर्स ग्रुप ओपन किए हुए हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मसूड़ों का फोड़ा। इस मर्ज में दांत में एक छोटा सा फोड़ा होता है जिसका मुंह मसूड़े में जाकर बनता है। बाज़ औक़ात रुखसार में जा निकलता है। आगे मैं आपको इसकी छोटी सी अलामात मर्ज़ पर भी बता देता हूँ। दांत में दर्द जो कि जबड़े तक फैलता है, गर्मी, वर्म, ये इसकी अलामात हैं। तकलीफ़ बाज़ औक़ात बहुत हुआ करती है और अमूमन कमोबेश बुखार भी हो जाता है। अब इसके असबाब मर्ज़ पर बात करता हूँ। दांत में खराश का होना अमूमन इस मर्ज़ का सबब हुआ करता है। बाज़ औक़ात सर्दी लगने से भी फोड़ा बन जाता है। आगे मैं आपको इलाज पर बात करूँगा, कुछ मेडिसिन बताऊँगा। सबसे पहले आ जाते हैं मर्क्यूरस पर। मर्क्यूरस की कुछ ये अलामात हैं। मसूड़ा मुतवारम, लगातार दुखता हुआ, लुआब दहन बेकसरत निकलता हुआ। जिन इश्ख़ास को ये मर्ज़ बार बार हो जाता हो, इनको चाहिए ये दवाई
दिन में रोज़ाना 2 मरतबा या 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, जिसका नेम है मर्क्यूरस। अगली हमारी मेडिसिन आ जाती है एकोनाइट। एकोनाइट के अंदर इब्तदा के मर्ज़ में अगर इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाए तो वो मर्ज़ को रोक देती है और बीमारी बढ़ने नहीं देती। ठीक है, मर्क्यूरस और एकोनाइट इस मर्ज़ में बारी बारी देते हैं जबकि बुखार भी साथ हो। ये थी एकोनाइट की कुछ अलामात। अगली मेडिसिन है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर सर दर्द, चेहरा तिमतिमाया हुआ, शोर व रोशनी बर्दाश्त न हो, इस दवाई को मर्क्यूरस को बारी बारी से भी देते हैं। ठीक है, बेलाडोना के अंदर। अगली मेडिसिन है फास्फोरस। निचले जबड़े के दांत जब बोसीदा हो गए हों, उनके मसूड़ों पर फोड़े हो, ये एक आला मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आगे हमारी मेडिसिन आ जाती है हाइपर सल्फ। हाइपर सल्फ के अंदर जब मसूड़े के फोड़े के अंदर पीप भर जाने का ख़तरा पैदा हो गया हो तो ये दवाई बड़ी कारआमद होती है। अगली हमारी मेडिसिन है सलेशिया। सलेशिया के अंदर जब फोड़ा फट चुका हो तो ये दवाई बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, सलेशिया। आखिर पर हमारी मेडिसिन आ जाती है सल्फ़र। सल्फ़र में जब मर्ज़ मज़म्मन हो चुका हो तब ये दवाई मुफीद होती है। ये मैंने आपके साथ मसूड़ों का फोड़े पर बात की है, इसकी अलामात मर्ज़ पर भी बात की थी, असबाब मर्ज़ पर भी बात की है, इलाज पर मेडिसिन आपको बताई हैं, कुछ अलामात उनकी बताई हैं। उम्मीद करूँगा आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी किया करें, कमेंट्स भी लाजमी किया करें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारी जो भी वीडियो होगी, डॉक्टर इरम खान नियाज़ी साहब हों या मैं ख़ुद हूँ या इसके अलावा हमारे जो भी सीनियर्स होंगे, उनकी वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और आपको मैंने शुरू में बताया है कि हमारी एकेडमी भी चली हुई है, जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस नहीं जा सकते वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको मेरी समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।